कहने लगे, हे तात, हम न तो कृषक हैं और न वंचर हैं। आन्वीक्षिकी में जिसको तर्कशास्त्र, कर्मकांड और दंड नीति तथा वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का ही विवरण आप लोग सुनिए। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य हैं, वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका यह लोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। तो हम लोगों के तो भाई जीवन दाता जो हैं वो गोवर्धन ही है, या तो ये गौ माता हैं और नहीं तो गोवर्धन गिरी है, पहाड़ है। तो हम लोग उन्हीं की पूजा करें। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किवाड़े तथा भीति के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरण कर हम लोग ऋषियों की भांति, मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं है। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण कामरूपी यानी इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरी देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इंद्र यज्ञ के स्थान में हम गिरी यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या मतलब है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण शीर यज्ञ यानी हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करना चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चा पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लीजिए और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराइए। और इस विषय में और अधिक सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज और मुझको भी बहुत प्रसन्नता होगी। पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इस वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरियज्ञ किया जाए। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिरियज्ञ का अनुष्ठान किया। दही, खीर और विभिन्न प्रकार के भोगों से पर्वतराज की पूजा की, बलि दिए। सैकड़ों हजारे ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गरजने